आज 10 जून 2026 है। दिन है वेडनेसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। मैं आज बात करने वाला हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। इनकी दीवानगी आज भी कम नहीं है। ना केवल ये भारत में जितने पॉपुलर हैं, उतने ही वो बाहर यानी कि विदेशों में भी पॉपुलर है। और इन्होंने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब खाड़ी देश, खास तौर पर मिस्र ने इनकी सारी फिल्मों को अपने देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था। क्या वजह थी, क्या रीज़न था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1980 में अमिताभ बच्चन का जो ऑरा था वो नेक्स्ट लेवल का था। उनकी एक से बढ़कर एक जो फिल्में थी वो शानदार कलेक्शन कर रही थी। और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो ना केवल इंडिया में थी, साथ ही साथ जो खाड़ी देश थे, खास तौर पर मिस्र में भी उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इसी वजह से जो मिस्र की सरकार थी वो घबरा गई, क्योंकि यदि अमिताभ बच्चन की जो फिल्में उस दौर में बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर रही थी मिस्र में, इस वजह से ही सरकार घबरा गई। और यही कारण था कि उन्होंने भारतीय सिनेमा की जो फिल्में थी, खास तौर पर अमिताभ बच्चन की फिल्में, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया था। मिस्र सरकार का कहना था कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो लोकल सिनेमा है, जो लोकल एक्ट्रेस हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही वजह थी कि उस दौरान 1980 में मिस्र सरकार ने अपने थिएटर्स को, अपनी फिल्मों को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन की सारी फिल्मों को बैन कर दिया था। लेकिन लोग भी मानने वाले नहीं थे और बताया जाता है कि लोग चोरी छिपे अमिताभ बच्चन की फिल्में देखा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो 1980 का दौर था, उस समय सिर्फ अमिताभ बच्चन ही अमिताभ बच्चन छाए हुए थे। न केवल इंडिया में, विदेशों में, खाड़ी देशों में और ख़ास तौर पर मिस्र में, जहाँ पर उनकी सारी फिल्मों को एक समय बैन कर दिया गया था।